versus New Sombrero Phosphate Corporation 1878. I repeat, Erlanger versus New Sombrero Phosphate Corporation 1878 के केस में ये बताया गया कि प्रमोटर और कंपनी के बीच में रिलेशनशिप फिड्यूशरी होता है। इसका मतलब दोनों के रिलेशनशिप एक विश्वास, एक भरोसे पे होता है। हेलो एवरीबॉडी, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रमोटर इन दिस क्लास। तो प्रमोटर क्या हुए, इस केस में बताया गया किसके बेस पे, फिड्यूशरी रिलेशनशिप के होता है दोनों के बीच में, प्रमोटर और कंपनी के बीच में। दूसरा केस लो हमारे पास है लगुनास नाइट्रेट कॉर्पोरेशन वर्सेस लगुनास सिंडिकेट 1899 का। इस केस में ये बताया गया कि प्रमोटर और कंपनी के बीच में फिड्यूशरी रिलेशनशिप तो है ही, लेकिन कंपनी जो प्रमोटर है वो कंपनी के एज एन एजेंट काम नहीं करते या एज ए ट्रस्टी काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि कंपनी बाद में आती है और प्रमोटर पहले होते हैं। तो प्रमोटर पहले होते हैं, इसका मतलब हम जनरल सेंस में समझते हैं। वेबस्टर की डिक्शनरी में जो बताया गया, लोअर डिक्शनरी में बताया गया है कि प्रमोटर वो होते हैं जो कंपनी को शुरू करते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ बहुत अच्छी डेफिनेशन है प्रमोटर की, जिसमें सब कुछ बता दिया गया कि प्रमोटर आखिर होते कौन है। प्रमोटर कौन होते हैं? वो जो कंपनी को शुरुआत करते हैं, जो कंपनी फॉर्म करते हैं, शुरुआत करने के बाद आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं, प्रोस्पेक्टस बनाते हैं, कैपिटल रेज करते हैं, रजिस्टर कराते हैं कंपनी को। सारा काम जो करते हैं वो प्रमोटर होते हैं। यानी कि प्रमोटर्स वो होते हैं जिनके की दिमाग में आइडिया आता है कि मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है। और प्रमोटर एक भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और जब मिलकर के कंपनी स्टार्ट करते हैं उन्हें बोलते हैं प्रमोटर। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, कंपनी को रजिस्टर कराना, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी अपॉइंट करना, ये सारा काम कौन करता है? प्रमोटर्स करते हैं। तो ये हमें क्लियर होनी चाहिए, प्रमोटर्स सब काम करते हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है जो इसके बारे में बताती है। किसके बारे में? प्रमोटर कौन होते हैं इसको बताती है। प्रमोटर होते हैं जो कंपनी शुरू होती है। ठीक है, कंपनी जब शुरू होती है तो कैसे होगी, कंपनी कैसे, कहाँ शुरू होगी, कब शुरू होगी, कंपनी कैसे शुरू होगी और कैसे काम करेगी, सारी जो चीजें होती हैं वो कौन डिसाइड करता है? प्रमोटर। और ये इसी केस लो में हेल्ड हुआ था। किसमें? एरलांजर वर्सेस न्यू सोम्ब्रेरो फॉस्फेट में। कि कब, कहाँ, कैसे, क्या काम करेगा कौन? कंपनी। वो सब बताया जाता है। कौन बताता है? प्रमोटर डिसाइड करते हैं। प्रमोटर और कंपनी के बीच में रिलेशनशिप फिड्यूशरी होता है। डेफिनेशन हमारे कंपनीज लॉ 2013 में बताई गई है। सेक्शन 2 क्लॉज 69 डिफाइन करती है प्रमोटर को, और फर्दर इसकी सब क्लॉजेज हैं A, B, C, 3 सब क्लॉजेज हैं सेक्शन 2 क्लॉज 69 की, जिसमें क्लॉज A ये बात करती है कि प्रमोटर वो होते हैं जिनको कि प्रोस्पेक्टस में ऐसे डिफाइन किया जाता है एज अ प्रमोटर। से A, B, C कोई पर्सन है, उसको बोला कि ये प्रमोटर है। कहाँ डिफाइन किया? प्रोस्पेक्टस में। नंबर 2 कहाँ पे? सेक्शन 92 जो कि एनुअल रिटर्न की बात करता है, वहां पे भी जिसको प्रमोटर बोला गया वो प्रमोटर होते हैं। तो क्लोज ए बोलता है प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग प्रमोटर, और सेक्शन 92 के अकॉर्डिंग एनुअल रिटर्न में जो बताया गया प्रमोटर, उनको हमने प्रमोटर बोला। सेक्शन 269 क्लोज 69 का सब क्लोज ए ये बोलता है, और सब क्लोज 2 ये बोलता है जिसका कंपनी के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या होता है? होल्ड होता है, कंट्रोल होता है, चाहे एज शेयर होल्डर, चाहे एज डायरेक्टर या फिर किसी और कैरेक्टर में, उसको बोलते हैं प्रमोटर। मैंने भी बोला कि कंपनी शुरू कौन करता है? प्रमोटर शुरू करते हैं। तो जो कंपनी शुरू करते हैं कंपनी उसी की तो हुई, बाद में उसके बाद वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं कंपनी के मैनेज करने के लिए, कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए, और इसके अलावा कैपिटल रेज करने के लिए वो फर्दर इन्वेस्टर्स को भी करते हैं, शेयर होल्डर्स आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो ओनर होते हैं वो कौन होता है? प्रमोटर्स होते हैं। ऑल्दो ओनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं, लेकिन जो कंपनी इनिशिएट करता है वो प्रमोटर होता है, और उसकी भी हिस्सेदारी होती है, उसको भी हम ओनर बोल देते हैं अगर उसकी हिस्सेदारी कंपनी में ज्यादा है तो। अभी क्लॉज सी जो हम बात कर रहे हैं वो क्या बात करती है? वो प्रमोटर के बारे में बात करती है। क्लॉज सी ये बोलती है कि जिसकी एडवाइस, अब देख लेना यहाँ पे समझ में आ जाएगा, जिसकी एडवाइस, जिसके इंस्ट्रक्शंस और जिसके डायरेक्शंस के ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं उन्हें बोलते हैं प्रमोटर। एडवाइस, डायरेक्शंस या फिर जिनकी सुपरविजन में काम करती है, इंस्ट्रक्शंस के में काम करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनको बोलते हैं प्रमोटर। यहाँ क्लोज सी में स्पेसिफिकली बताया गया कि यहाँ पर एडवाइस, इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शंस
ऑल्दो हमें पता है ऑडिटर्स की भी हो सकती है, सोलिसिटर्स के भी हो सकते हैं, कोई एक्सपर्ट है उसके भी हो सकते हैं, लेकिन उस एक्सपर्ट्स को, उन सोलिसिटर्स को या फिर उन ऑडिटर्स को हमने प्रमोटर में कैलकुलेट नहीं किया। प्रमोटर वो होते हैं जो कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो प्रमोटर कंपनी जो शुरू करते हैं, जिनके दिमाग में आइडिया आता है कि कंपनी हमें बनानी है, कंपनी हमने शुरू करनी है, उसके बाद वो फर्दर इन्वेस्टमेंट रेज करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं, रजिस्टर कराते हैं कंपनी को। वो सारी चीजें हम बात करते हैं किसमें पढ़ते हैं, हम सब सारी चीजें पढ़ते हैं प्रमोटर्स में। अब आता है राइट्स ऑफ प्रमोटर्स। तो राइट्स ऑफ प्रमोटर्स क्या होते हैं? राइट्स पढ़ने से पहले हम ड्यूटीज पढ़ लेते हैं। तो ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर क्या है? सबसे पहली ड्यूटी जो होती है प्रमोटर की वो ये होती है कि वो कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा। सीक्रेट प्रॉफिट का मतलब होता है कि कुछ भी चीज, से फॉर एग्जाम्पल कंपनी जो होती है शेयर इशू करती है, तो क्या करना है, प्रॉपर्टी लेनी है कंपनी ने या फिर प्रॉपर्टी में कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, तो प्रमोटर जो होते हैं सीक्रेटली कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं और वो फिर कंपनी को हायर रेट्स पे बेच देते हैं। हमें पता है कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है और प्रमोटर्स अलग, और जो ओनर्स होते हैं वो अलग होते हैं। पर्संस जो शुरू करते हैं कंपनी वो अलग और कंपनी अलग हो जाती है, ये हमको पता है। तो अगर कंपनी को शुरू करने के बाद प्रमोटर कंपनी के क्या करते हैं, अपने बिहाफ पे कुछ प्रॉपर्टी खरीदते हैं और वो प्रॉपर्टी कंपनी को हायर रेट पे सेल कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं सीक्रेट प्रॉफिट। तो ये अलाउड नहीं है, ये उनकी ड्यूटी है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। दूसरा, प्रमोटर कंपनी को सभी इंफॉर्मेशन ठीक देंगे, यानी कि इंफॉर्मेशन मींस कहां से पैसा रेज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या काम वो लोग कर रहे हैं, सब चीजें राइट होनी चाहिए। प्रॉफिट जो होगा वो कंपनी को डिस्क्लोज करेंगे कि इफ दे आर अर्निंग सर्टेन प्रॉफिट, प्रमोटर्स आर अर्निंग सर्टेन प्रॉफिट, देन हैव टू डिस्क्लोज द फैक्ट्स, द प्रॉफिट, फ्रॉम वेयर दे आर अर्निंग द सेम, क्यों, कहा, कैसे, कब कर रहे हैं, और सब दे हैव टू टेल टू कंपनी। ये सारी चीजें हम बात करते हैं, ड्यूटीज है प्रमोटर की। अब ड्यूटी है तो राइट्स भी होंगे, ऑब्वियस है। सबसे पहली बात है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। नाउ व्हाट इज इट? जब भी कंपनी शुरू होती है तो प्रमोटर्स करते हैं, तो कंपनी शुरू करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस प्रमोटर्स को उठाने पड़े वो प्रमोटर्स बाद में कंपनी से मांग सकते हैं, क्योंकि अब कंपनी शुरू हो गई है, बहुत सारे लोगों ने पैसा लगा दिया है, प्रमोटर्स ने भी पैसा लगाया है, लेकिन सभी जो शेयर होल्डर्स होंगे उतने के इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, तो वो भी ओनर्स हुए। तो वो जो पैसा लगा है प्रमोटर का कंपनी को शुरू करने के लिए, जो प्रिलिमिनरी शुरुआती एक्सपेंसेस हैं, वो प्रमोटर जो है कहां से, कंपनी से वापस मांग सकते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कई बार इस चीज के बारे में पता भी, लिखा भी होता है कि ऐसा हो सकता है, हो जाएगा कि प्रमोटर अपने पैसे को, अपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को ले सकते हैं कंपनी से। लेकिन ये बात हमें ध्यान रखनी है कि अगर ऐसा हो जाए कि कंपनी जो होती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे होने के बावजूद भी प्रमोटर को प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं देती, तो कंपनी को प्रमोटर सू नहीं कर सकते। और ये बात हेल्ड हुई थी मेलहाडो वर्सेस पोर्टो एलजे रेलवे कॉर्पोरेशन 1874 के केस में, कि क्या, कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन भी है कि कंपनी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस प्रमोटर्स को देगी, उसके बावजूद भी कंपनी प्रमोटर्स को प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं देती है, तो कंपनी को प्रमोटर सू नहीं कर सकते हैं। ये इस केस में हेल्ड हुआ। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का केस है हमारे पास, मेलहाडो वर्सेस पोर्टो एलजे रेलवे कॉर्पोरेशन 1874। नेक्स्ट, राइट है प्रमोटर का अमाउंट फ्रॉम को प्रमोटर्स। जिस तरीके से हमें पता है प्रोस्पेक्टस में कोई मिस स्टेटमेंट होता है, कुछ गड़बड़ होती है, तो उसमें अगर एक प्रमोटर को कुछ बियर करना पड़ता है, कुछ पे करना पड़ता है, तो उस केस में अगर एक से ज्यादा प्रमोटर है तो प्रमोटर का, जिसने पे करा है पैसा, उसका अधिकार बनता है बाकी को प्रमोटर से पैसा लेने का। फिर उसके बाद आता है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है कंपनी के लिए प्रमोटर्स जो भी काम करते हैं उसके लिए उन्हें कुछ ना कुछ रेम्यूनरेशन, सैलरी के तौर पे या फिर कुछ प्रॉफिट के तौर पे, जैसा भी डिसाइड होगा उनको मिलना जरूरी है। इनको राइट प्रमोटर्स को, क्योंकि ये उनका अधिकार है, वो कंपनी के लिए कुछ करे तो whoever is doing something for the company has to pay that particular person. If the company is paying to that person, that is the duty of the company, and in case of promoter the remuneration should be paid to the promoters. Rights of promoter क्या होता है? दो केस ले हमने पढ़ लिए। अच्छा, ये बात भी हमें पता है कि फ्रांसिस पाल्मर ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी
क्या प्रमोटर जो होते हैं वो कंपनी शुरू करते हैं और शुरू करने के बाद में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस और रजिस्टर कराना, कंपनी को ऑफिस को रजिस्टर कराना, सारा काम किसका होता है? प्रमोटर का होता है। और इस केस में हमने ये भी देख लिया था कि कंपनी कब, कहाँ, कैसे काम करेगी और किस तरीके से क्रिएट होगी, कैसे मोल्ड होगी, वो सारी चीजें भी कहाँ कौन डिसाइड करता है? प्रमोटर डिसाइड करते हैं। ये सब चीजें हमने पढ़ ली, प्रमोटर क्या करते हैं। ड्यूटीज भी पढ़ ली, राइट्स भी पढ़ ली। अब आता है हमारे पास लायबिलिटीज ऑफ प्रमोटर, जो कि इंपॉर्टेंट है। अभी ये पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं लायबिलिटीज ऑफ प्रमोटर। तो प्रमोटर्स की लायबिलिटीज क्या होती हैं? सबसे पहली लायबिलिटी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 26। सेक्शन 26 प्रोस्पेक्टस की बात करता है। प्रोस्पेक्टस में क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसकी बात करता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर प्रमोटर काम नहीं करते हैं, यानी कि प्रोस्पेक्टस को सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग इशू नहीं करते, कंटेंट पूरा नहीं करते, स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, तो लायबिलिटी बैठती है प्रमोटर की, क्योंकि हमें पहले ही पता है कि प्रमोटर ही होते हैं जो प्रोस्पेक्टस को स्टार्ट करते हैं, प्रोस्पेक्टस को इशू करते हैं, रजिस्टर कराते हैं और उसके अकॉर्डिंग कैपिटल को रेज करते हैं। लायबिलिटी फॉर अनट्रू स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। अगर प्रोस्पेक्टस में कोई स्टेटमेंट गलत, झूठा डालते हैं तो सिविल लायबिलिटी बनती है सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 35 की क्लॉज सी के अकॉर्डिंग। सिविल लायबिलिटी किस केस में? प्रोस्पेक्टस के केस में ये डिफाइन की गई है सेक्शन 35 में, और सेक्शन 35 का क्लॉज सी जो होता है वो प्रमोटर की लायबिलिटी की बात करता है कि प्रमोटर लायबल होता है। ये बताया क्लॉज सी में कि अगर कोई अनट्रू स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस है जिसके लिए प्रमोटर लायबल है तो क्या होगा? वो डैमेजेस मिलेंगे उसको, किसको? जिस पार्टी को सफर करना पड़ा लॉस, और कॉम्पेंसेशन मिलेगा। और जो डिबेंचर्स और जो शेयर्स हैं वो अनट्रू स्टेटमेंट के बेस पे जिन्हें जो है रेज किया गया, जिनसे कि इन्वेस्टमेंट लाया गया, उसको जो है सेट असाइड कर दिया जाएगा। फिर लायबिलिटी फॉर मिसफिजेंस और फ्रॉड। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन एज ए प्रमोटर कोई भी मिसफिजेंस करता है या फ्रॉड करता है, जो कि सेक्शन 339 में बताया गया, उसकी पनिशमेंट जो चलेगी वो सेक्शन 447 के अकॉर्डिंग चलेगी। और सेक्शन 447 क्या पनिशमेंट की बात करता है कि कोई भी पर्सन जो कि फ्रॉड या मिसफिजेंस के लिए जिम्मेदार माना जाता है या फिर क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए, डिसेप्टिव स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस जो कि क्रिमिनल लायबिलिटी की बात करते हैं, इन दोनों सेक्शन की बात हो रही है। 447 वहां अप्लाई होगा, यानी कि क्या उस पर्सन को क्या देना पड़ेगा? क्या होगा? 6 महीने से लेकर के 10 साल तक की सजा हो सकती है और फाइन भी होगा। फाइन कितना होगा? जितने अमाउंट का उसने फ्रॉड किया उतने अमाउंट का फाइन, या फिर उसकी तिगनी कीमत 3 टाइम्स जो है फ्रॉड की वो उसको देनी होगी। 6 महीने से 10 साल तक की सजा और फाइन फ्रॉड की कीमत या फिर उसे तिगनी कीमत। तो ये चीजें हम बात करते हैं मिसफिजेंस और फ्रॉड की, जो सेक्शन 339 में बताता है। वाइंड अप के टाइम पे पता चला, या फिर जो हम बात करते हैं सेक्शन 447 है उसके जरूर यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। अगर प्रोस्पेक्टस के टाइम पे भी कोई अगर डिसेप्टिव स्टेटमेंट डालता है तो क्रिमिनल लायबिलिटी बन जाएगी प्रमोटर की, और उसमें भी सेक्शन 447 ही अप्लाई होगा। लास्ट, फॉर फ्रॉड इन प्रमोशन ऑफ ए कंपनी। अगर प्रमोशन करके केस में भी फ्रॉड करता है तो भी क्या आएगा? फ्रॉड का केस चलेगा और पनिशमेंट उसी के अकॉर्डिंग होगी जो कि हमने अभी बात करी। इन केस अगर प्रमोटर जो होता है डिसीज्ड हो जाता है, डेथ हो जाती है प्रमोटर की, तो फिर क्या होगा? कौन देगा फ्रॉड के पैसे? तो जो प्रॉपर्टी होती है प्रमोटर की, वहां से पैसा लिया जाता है कंपेंसेट करने के लिए जिसके ऊपर नुकसान हुआ है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक द क्लास, एंड इफ यू डू then please don't forget to subscribe my channel and share with your friends and like the button, like the video, because if you people are liking the video it gives me motivation and motivation to make more videos, और अगर आप डिसलाइक करते हैं तो it obviously demotivates me, so please लाइक करिए वीडियो को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और फटाफट से हमें क्या करना है? कंपनी लॉ खत्म करने के बाद नेक्स्ट एक्ट हमें स्टार्ट करना है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।